नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है किस तरीके से आपने जो दलित लिटरेचर का एक वर्क देखा है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो उसमें हमने पूरी स्टोरी कवर की है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा जाता है अगर आप लोग यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज एग्जाम में वहां पर अपीयर होते हैं एमए इंग्लिश के। तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं, तो उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसी कड़ी में आपका ये पहला वीडियो होगा जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, यूज ऑफ सिंबोलिज्म, मतलब सिंबोलिज्म का यूज किस तरीके से किया गया है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में, उसका आप लोग किस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो अगर आप सबसे पहले कोई भी आंसर अपना लिखना चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब स्टोरी किस तरीके से है। फिर जो टॉपिक आपका दिया है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सिंबोलिज्म के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली वहां पर आपको सिंबोलिज्म बताना होगा कि सिंबोलिज्म आखिर में होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंबोलिज्म का यूज आपका थ्रू आउट द स्टोरी में कहाँ कहाँ हुआ है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप जिस तरीके से वहां पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर जो आप टॉपिक लिख रहे हैं वहां पर, वो टॉपिक्स आपके सीन वाइज होने चाहिए। मतलब स्टोरी का स्टार्टिंग सीन से लेके एंड वाले सीन तक जो जो क्वालिटीज आपको देखने को मिले हैं उसे आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पॉइंट्स को जो है सीक्वेंस में लिखिए, ताकि एक आपका जो चेक करने वाला होता है उसे एक आंसर को चेक करने के बाद आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसको वहां पर उसका पता लग जाता है, और किस तरीके से आपने एक आंसर को कंक्लूड किया है वो भी आपका इससे आपको पता लग जाता है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको पॉइंट सबसे पहले लिखने होंगे। उसके बाद आप लोगों को लिखना है तीसरे वाले पॉइंट में हिज बर्थ, मतलब किस तरीके से उसका बर्थ क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा था। डेथ ऑफ हिज फादर, ये प्रोफेसी को सिंबलाइज कर रहा था, मतलब उसके फादर की जो डेथ होती है वो जिस भविष्यवाणी की गई थी वहां पर सीताराम पंडित के द्वारा, तो उसकी वहां पर ये अप्रूव हो जाता है। फेस ऑफ स्ट्रगल, फेस ऑफ स्ट्रगल किसे बताया गया है यहाँ पर, बेसिकली फेस ऑफ स्ट्रगल बताया गया है मिस्टर विश्वास को। जॉब जो वो चेंज करता है, टोटल 7 से लेके 8 जॉब वो चेंज करता है। तो उन जॉब्स को क्या बताया गया है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं। उसके बाद बताया गया है कि हाउस एज अ होप ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी आपका दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका एक घर जो होता है वो आपके स्टेबिलिटी का, मतलब आपके जो आपकी स्थिरता का वो आपका प्रमाण होता है, उसे दिखाया गया है। फाइट्स जो इसके बीच में होते हैं, मतलब किस तरीके से फाइट्स ये करता है, जैसे कि गोविंद के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होता है, वाइन शॉप में झगड़ा होता है, साथ ही साथ इसका जब मंगरू के साथ में झगड़ा होता है, तो किस तरीके से ये सारी लड़ाई झगड़े उसके लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजों को दिखाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस किस तरीके से है, मतलब घर का किस तरीके से वहां पर इंपॉर्टेंस है वो आपका दिखाया गया है। रूफ इज अ प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी, ये आपको बताया गया है, मतलब किस तरीके से एक छत जो होता है वो आपका सबूत होता है आपके आपकी जो होती है फ्रीडम, साथ ही साथ आपका जो होता है आइडेंटिटी, मतलब पहचान का। फिर आपको लास्ट में स्टोरी कंक्लूड कर देनी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसका ओवरव्यू मैंने अभी दिया है। तो अब यहाँ पर चलते हैं जल्दी जल्दी कि हम लोग यहाँ पर सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो बेसिकली अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहां पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप में स्टोरी बतानी होगी। सॉरी, स्टोरी आपको वहां पर बतानी होगी। दूसरा, स्टोरी का वहां पर पर्पस, स्टोरी में क्या क्या चीजें हुई है वो आपको दिखानी होगी, इंसिडेंट्स। फिर उसके बाद आपको राइटर का ओवरव्यू देना होता है, राइटर का वहां पर आपको इंट्रो देना होगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये आपका, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है, मतलब किस तरीके से आपने वहां पर पर्पस दिखाया, स्टोरी दिखाई, और उसके बाद इंसिडेंट्स दिखाए। फिर आपका इसमें क्या होगा कि इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहा सोसाइटी पर, मतलब किस तरीके से वहां पर उसके लाइफ में क्या चेंजेस आए, जिसमें आपका मिस्टर विश्वास की फैमिली के बारे में दिखाना है आपको। तो मिस्टर विश्वास के फैमिली में किस तरीके से वहां पर चेंज आपको देखने को मिला वो आपको दिखाना है। फिर ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंबोलिज्म के ऊपर,
सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसमें ये दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो कहाँ कहाँ पर आपको सिंबोलिज्म देखने को मिला, तो वहां पर टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको ओवर राइट कर देना है, मतलब टॉपिक आपको वहां पर लिखने हैं ओवर, मतलब किस तरीके से आपको वहां पर लिखना है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ऊपर आप लोग सिंबोलिज्म यूज करेंगे या फिर सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, तो उसको डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। फिर आप लोग लास्ट में लिखेंगे कि दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग बोल के, मतलब ये सारी चीजें आप लोग लिख के, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो होता है हमारा उसको आप लोग एंड करेंगे। फिर अगले वाले टॉपिक की हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ से, तो अगले वाले टॉपिक में अब आप लोग को सिंबोलिज्म लिखना है। तो सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म बेसिकली होता क्या है कि आप लोग देखते हैं कि किसी भी वहां पर सिचुएशन का, साथ ही साथ किसी भी स्टोरी में अगर आप लोग सिंबलाइजेशन का यूज करते हैं, मतलब सिंबल का यूज करते हैं, तो वहां पर आप दिखाते हैं कि उसको आप लोग एक पिक्चर या फिर उसे आप लोग एक वहां पर अलग से कास्ट करते हैं। किस तरीके से आपको वहां पर दिखाया गया है वो चीजें, सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म का मतलब यही होता है कि आपको किसी भी लिटरेरी फिगर में अगर आपने एक स्टोरी पढ़ी और उस स्टोरी में अगर कुछ कुछ चीजों को वहां पर बेसिकली नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो चीजें कुछ अलग तरीके को दर्शाती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये आपका हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरीके से उस सिचुएशन को दर्शाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको सिंबोलिज्म में यूज करनी होती है। जैसे कि सिंबोलिज्म का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले वाले पार्ट में अगर आप लोग देखें तो इसमें उसका जो डेथ है, मतलब उसके फादर का जो डेथ था, वो किस तरीके से वो प्रोफेसी को वहां पर दिखा रहा था, ये आपका सिंबलाइज कर रहा था। फिर इसमें आप लोगों को बताना है किस तरीके से आपका हाउस है, तो हाउस किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी को दिखा रहा था, आइडेंटिटी को दिखा रहा था, उसके बाद स्टेबिलिटी को दिखा रहा था। तो किस तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा था, मतलब क्या होता है कि वो दिखा रहा होता है कि किस तरीके से सारी चीजें जो होती हैं वो आपके एक एक करके स्टोरी में, मतलब वो किसी और रूप में दिखाई गई होती हैं, तो बेसिकली उस रूप को पहचानना ही आपका सिंबोलिज्म कहलाता है। तो ये आपका ये आते हैं। इसी के बाद जो जॉब्स होते हैं, मतलब वो जॉब्स चेंज करता है 7 से 8 जॉब्स, वो जॉब्स किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, तो वो आपका लाइफ एक्सपीरियंस को, वहां पर शो करता है। तो इसी तरीके से आपको सिंबोलिज्म में लिखना ये होगा कि वहां पर नॉर्मल चीजों को लिख कर वहां पर किसी स्पेसिफिक चीज को वहां पर बताया जाता है, इसी को हम लोग सिंबोलिज्म कहते हैं, जिसका जो थ्रू आउट द रिजल्ट होता है, मतलब लास्ट में जो आपको देखने को मिलता है वो सारी चीजें आपके सिंबोलिज्म वाले पार्ट में आएंगी। तो इसको आप लोगों को लिखना होगा इस वाले पार्ट में। अगले पार्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हिज बर्थ। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब पंडित जी को बुलाया जाता है, मतलब पंडित वहां पर सीताराम पंडित, सीताराम पंडित को जब वहां पर बुलाया जाता है तो वो भविष्यवाणी करता है कि इसका बर्थ जो होगा वो तुम्हारे लिए डेथ, मतलब मिस्टर विश्वास के फादर के डेथ का रीजन बनेगा। तो उसका बर्थ किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, एक अनहोनी को, मतलब किस तरीके से उनके ट्रेजेडी हो गया, किस तरीके से इनके फैमिली में वो जो दुख के बादल आने वाले थे उसको ये सिंबलाइज कर रहा है। मतलब सीताराम पंडित जब इसकी भविष्यवाणी करता है कि इसे तुम पानी से दूर रखो, पानी से दूर रखो, साथ ही साथ अगर ये पानी के करीब रहा तो इसकी जान को खतरा है, लेकिन ये बच्चा जब पैदा हुआ है तुम्हारी फैमिली में तो इससे तुम्हारी फैमिली में एक जान जाएगी या फिर इसके वजह से तुम्हारी भी जान जा सकती है। मतलब मिस्टर विश्वास के फादर को ये कहा गया था। तो उसका बर्थ जो है वो क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ट्रेजेडी को सिंबलाइज कर रहा है। वो आपकी चीज आपकी क्या चीज को वहां पर सिंबलाइज कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम, तो उसकी फैमिली में किस तरीके से प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम आने वाली है, वो आपका ये वाला सिनेरियो जो था वो इस चीज को वहां पर सिंबलाइज कर रहा होता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि इस स्टोरी में किस तरीके से जब इसका बर्थ होता है तब इसे पंडित जी को बुलाया जाता है, तो पंडित जी जब आते हैं तब वो बताते हैं कि किस तरीके से आपका बेटा आपकी जान का कारण बनेगा, मौत का कारण बनेगा, और इस तरीके से ये आपका सिंबलाइज करता है एक ट्रेजेडी को, एक प्रॉब्लम को। ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट। अगले वाले पॉइंट की हम लोग यहाँ से बात करेंगे, तो अगले पॉइंट में आपको लिखना क्या होगा ये देखिए। अगला पॉइंट है आपका डेथ ऑफ हिज फादर। ये आपका
मिस्टर विश्वास के जो फादर थे, मिस्टर विश्वास, तो मिस्टर विश्वास के जो फादर थे उसका डेथ हो जाता है वहां पर जब, तो वो प्रोफेसी को प्रूफ करता है, मतलब किस तरीके को सिंबलाइज करता है, तो यहाँ पर वो सिंबल देता है कि मैंने जो वहां पर प्रोफेसी की थी, मतलब किस तरीके से वहां पर प्रोफेसी जो होती है, मतलब भविष्यवाणी जो होती है वो वहां पर सच साबित होती है, वो इसी को वहां पर जो है सिंबलाइज कर रहा होता है पूरी स्टोरी में, कि किस तरीके से ये जो भविष्यवाणी की गई थी वो वहां पर पूरी हुई थी। तो यहाँ पर आपको उस वाले पॉइंट को लिखना है कि किस तरीके से इनका डेथ वो सारी चीजें यहाँ पर सिंबलाइज कर जाता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर, फेस ऑफ स्ट्रगल। तो फेस ऑफ स्ट्रगल किसे कहा गया है, यहाँ पर मिस्टर विश्वास को, मिस्टर विश्वास को यहाँ पर फेस ऑफ स्ट्रगल बताया गया है, किस तरीके से वो आपका एक लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होकर जब वो उठता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो किस तरीके से उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं, साथ ही साथ उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जॉब्स किस तरीके से वो चेंज करता है, मैक्सिमम 7 से लेके 8 जॉब वो वहां पर चेंज करता है, तो ये जॉब्स किस तरीके से उसके स्ट्रगल को दिखाते हैं। वो जो इसके साथ फाइट होती है, फाइट्स होती हैं इसके साथ, वो सारी चीजें, मतलब झगड़ा जो होता है वो सारी चीजें आपका क्या दिखाती हैं, स्ट्रगल, मतलब एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आकर किसी हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ जब ये पारिवारिक रिश्ता बना लेता है, तब इसके लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है। तो वो स्ट्रगल आपका किस तरीके से दिखाया गया है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो वो आपकी इसी, मतलब ये सारे जॉब्स, ये फाइट, ये प्रॉब्लम्स किसको स्ट्रगल, मतलब इसको वहां पर सिंबलाइज कर रहे हैं, वो आपका सिंबलाइज कर रहे हैं स्ट्रगल को। तो ये वाला पार्ट आपको इस वाली स्टोरी में ऐड करना है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐड करना है, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये आपका देखिए, जो हम लोग जॉब्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, सबसे पहले वो जॉब करता है पंडित जी के पास जाकर, पंडित जी के पास वो जाकर जॉब करता है। दूसरे वाले में वो जॉब जॉब करता है आपका वाइन शॉप में, वाइन शॉप में वो जॉब करता है। तीसरा जॉब वो करता है पेंटर का। चौथी जॉब वो करता है शॉप का। शॉप के बाद वो जॉब करता है ड्राइवर का। छठी जॉब वो करता है वहां पर, वो न्यूज में काम करता है। फिर सातवें जॉब में वो क्या करता है, वो एक सोशल वेलफेयर कंपनी के लिए वो जॉब करने लगता है। तो ये सारे जो जॉब्स हैं वो किस चीज को वहां पर डिनोट कर रहे हैं, किस चीज को दिखा रहे हैं, तो मिस्टर मिस्टर विश्वास ने जो जॉब्स वहां पर की, तो वो सारे जॉब्स लाइफ एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेज में वहां पर जॉब के स्टेज में उसे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं, किस तरीके से उसकी वहां पर जो पर्सनालिटी है उसमें चेंज आया है, साथ ही साथ किस तरीके से उसमें लास्ट में आपकी स्टेबिलिटी जो आई है, वो सारी चीजें आपको इस स्टोरी में दिखी हैं। तो वो सारी चीजें आपकी किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस को सिंबलाइज कर रही हैं, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो अगले पॉइंट में आपका बताया गया है हाउस इज अ होप ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, एक घर जो होता है, मतलब बेसिकली अगर आपका एक घर है, तो किस तरीके से वो घर आपके लिए एक होप होता है स्टेबिलिटी का, मतलब आपको समाज में किस तरीके से वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपका खुद का एक घर हुआ तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी वहां पर इंडिपेंडेंस, ये आपको वहां पर मिलेगी, वहां पर आपको फ्रीडम मिलेगा। अगर आप लोग किराए के घर में रहते हैं तो आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा जितनी फ्रीडम आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको फ्रीडम हो गया, फ्रीडम के साथ ही साथ आपको वहां पर अपनी आइडेंटिटी मिलती है। मतलब किसी भी जगह में आप जब अपना घर बनाकर बसते हैं तो वहां पर आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो था इस वाली स्टोरी में बहुत ही मेन रोल था, मतलब मेजर वहां पर पॉइंट था, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी वहां पर बेस्ड है, क्योंकि इनकी फैमिली जो होती है वो इमिग्रेंट की फैमिली होती है, माइग्रेशन करके ये लोग आए हुए होते हैं, तो इनको अपने आप को समाज में स्टेबल करना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये स्टेबिलिटी को किस वाले मूड में सिंबलाइज किया गया है, तो वो एक हाउस के
आपके जो है रूप में उसे सिंबलाइज किया गया है। तो ये हो गया आपका हाउस, किस तरीके से वहां पर एक घर जो होता है अपने सपनों का आशियाना, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है फैमिली में, साथ ही साथ सोसाइटी में, वो आपकी यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर फाइट्स, जो इसके साथ फाइट्स होते हैं वो आपके प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफायर्स, मतलब प्रॉब्लम को किस तरीके से ये दर्शाते हैं। तो सबसे पहला फाइट जो जिसके आपके वाइन शॉप में होता है, तो सबसे पहले वाइन शॉप में ये होता है। दूसरा गोविंद के साथ होता है, गोविंद के साथ में। तीसरा आप इसमें स्टोरी में होता है मंगरू के साथ में, मंगरू के साथ में होता है। चौथे वाले में क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जब इसे वो घर बेचता है अच्छे सस्ते दाम पे, तो वो घर जब इसका आंधी तूफान की वजह से गिर जाता है, तो किस तरीके से वहां पर वो उसके साथ बहसबाजी करता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स किस तरीके को दिखाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपकी यहाँ पर स्ट्रगल को, ये सारे लड़ाई झगड़े स्ट्रगल को दर्शाते हैं। मतलब किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, आपका स्ट्रगल, किस तरीके से उसकी फैमिली को बचाने के लिए, उसकी फैमिली को वो रिस्पेक्ट, वो आइडेंटिटी, वो फ्रीडम दिलाने के लिए ये सारी चीजें संघर्ष वो करते रहता है। तो ये इस चीज को सिंबलाइज करता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, हाउस। हाउस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, तो घर किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी आदमी के लिए घर जो होता है सोशल एग्जिस्टेंस, जो मैंने बताया वहां पर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है आपका, ये आपके समाज में, समाज में अगर आपका घर है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया था। रिस्पेक्ट की बात यहाँ पर आ जाती है फर्स्ट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तीसरा आपको मिल जाएगा इंडिपेंडेंस। ये ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो हाउस किस तरीके से एक परिवार का वहां पर जो होता है, किस तरीके से वहां पर लालन पालन पोषण किस तरीके से होता है, तो वो सारी चीजें आपकी इसी वाले पार्ट में आपको दिखाई देंगी। तो ये हो गया आपका हाउस जो था, किस तरीके से वो सोशल एग्जिस्टेंस, मतलब समाज में अपने आप को स्थायी बनाना, ये आपका दिखा रहा था। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। रूफ इज अ प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। ये बहुत ही हैवी यहाँ पर लाइन मैंने यूज की है, क्योंकि एक छत जो होता है वो किस तरीके का सबूत होता है आपके लिए, इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी का सबूत होता है। मतलब अगर आपके पास घर है तो आपसे कोई भी मिलने आएगा तो आपके घर का पता पूछते हुए आएगा। तो घर का पता पूछते हुए आएगा तो वो आप किस तरीके से, सॉरी, वो आपका किस तरीके से इंट्रोड्यूस होगा, आइडेंटिटी की तरह से। मतलब ये इसका घर है तो वहां पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी। आपके घर में आप फ्रीली रह सकते हो तो वहां पर आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, फ्री रह सकते हो। साथ ही साथ आपकी फैमिली बड़ी हो गई थी, मतलब उसकी फैमिली में अब बच्चे हो गए थे, 2 बच्चे उसके थे, तो उन बच्चों के लिए भी आपको आशियाना बनाने का जो काम किया, या फिर आशियाना जो होता है वो आपका एक छत ही होता है जिसमें आप अच्छे तरीके से वहां पर रह सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए वो आधार का काम करती है। तो एक घर का महत्व किस तरीके से दिखाया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ से ये आई थिंक इसके बाद हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा। कंक्लूजन, यस। कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको लिखना क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं। कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको लिखना यह है कि किस तरीके से आपने स्टोरी में सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किस तरीके से किया। दूसरा, वो क्वालिटीज किस तरीके से थी, इसमें कौन कौन से आपको, इसमें आप लोग कौन कौन से अच्छी तरीके से वहां पर गुड क्वालिटी, गुड के साथ साथ आपकी बैड वाली क्वालिटी, प्रोज और कॉन्स आपके कौन कौन से थे वो आपके लिखने हैं। चौथे वाले पॉइंट में पर्पस को पूरा कर पाया या नहीं। सिंबोलिज्म दिखाने का मतलब क्या था, कि सिंबलाइज करने का मतलब कि समाज को वो चीजें पता चले जो चीजें इस स्टोरी में सिंबलाइज की गई थी, तो उसका यहाँ पर किस तरीके से यूज किया गया था, तो वो यूज जो है फुलफिल हो पाया, फुलफिल कर पाया पर्पस को या नहीं। फिर पांचवें वाले पॉइंट में आपको लिखना यह है कि आउटकम क्या देखने को मिला, आउटकम क्या देखने को मिला। तो इस वाले पॉइंट को लिखकर आप अपने क्वेश्चन को वहां पर एंड करेंगे। तो ये था बेसिकली आपका यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो कि आपके दलित लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसमें ये खुद, इसमें जो ऑथर हैं हमारे वी एस नेपॉल, वी एस नेपॉल की फैमिली खुद इमिग्रेंट की फैमिली थी, जो कि आपकी इंडिया, इंडिया से वो लंदन गए थे, लंदन से वो आपका
त्रिनिदाद या फिर आपका जो होती हैं ये साउथ वाली जो आपकी कंट्रीज होती हैं उधर घूमने गई थी। तो किस तरीके से इनकी फैमिली के साथ वो सारी चीजें हुई थी उसको इस वाले स्टोरी में दिखाया गया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन सीरीज मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की ये सीरीज स्टार्ट इसलिए की हुई है ताकि आपको किसी भी तरीके की वहां पर परेशानी ना हो। छोटी से छोटी जानकारी देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश की है सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।